बरेली नगर निगम ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के जरिए देश के वीरों को नमन किया। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बरेली के मेयर उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि वत्स भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बरेली के अक्षर विहार में देश के वीरों को सम्मान देने के लिए शिलापट भी लगाया गया, जिसमें शहर के 17 वीरों के नाम दर्ज हैं। इस मौके पर मौजूद कार्यक्रम में सभी को आजादी की शपथ दिलाई गई और देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का भी संकल्प लिया गया। आयोजन के दौरान महापौर उमेश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि बरेली के सभी वार्डों से चावल के साथ मिट्टी को एकत्र किया गया है। मिट्टी से एक पार्क में पौधे लगाने का काम किया जाएगा। वहीं एकत्र चावल को सीएम योगी जी के पास भेजा जाएगा। ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम है जो पूरे देश में चल रहा है और यहाँ हम लोगों ने बरेली में जो हमारे 80 वार्ड हैं नगर निगम के, सारे 80 वार्डों में हम लोगों ने ये मटकियाँ दी थी, जिसमें मटकी में लोगों ने चावल दिए हैं, लोगों ने अपना मिट्टी दी है अपने वार्ड की। जो मिट्टियां हैं 80 वार्डों की, उन 80 वार्डों की मिट्टी से हमें अमृत वन में पेड़ लगा रहे हैं, जिससे कि वो अकेला पूरे, मुझे लगता है देश में ऐसा एक पार्क होगा जहां पूरे शहर की मिट्टी से पेड़ लगे होंगे। वहां पर हमने उनके पार्षदों के हमने नाम की जो पट्टिका है वो भी लगाई है और इसी तरह हम चावलों को भी इकट्ठा कर सर्व में बांटेंगे और एक एक जो हमारी मिट्टी की और एक चावल का जो कलश है उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास लखनऊ भेजा जाएगा। बिल्कुल देशों के जो मेन इसका जो मकसद है वो नमन ही करना है। अभी हम जितने भी हमारे यहाँ सेनानी मौजूद हैं या उनके परिवार मौजूद हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। उनके लिए शिलाफलकम भी लगा है, जिसको भी आप अक्षर विहार पे देख सकते हैं। यूपी सरकार में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए तमाम कुर्बानी दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि देश को महान बनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश के अवसर पर हम उन वीरों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश को आज़ाद करने में दी। हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, जिन्होंने जेल की यातनाएं सही। जलियांवाला बाग में बहुत से लोग कुर्बान हुए। हम ऐसे सभी वीरों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं कि आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिल गई, इतनी आसानी से नहीं मिली। आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे देश के उस समय के नौजवानों ने अपनी आहुति दी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह किए, जेलें काटी, यातनाएं सही, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। अब हमें देश को महान बनाना है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।